हेलो फ्रेंड्स, आज के अपने वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो है वो क्या होती हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं वो एक टाइप की इक्वेशन होती है जो आइडेंटिटी है। कैसी इक्वेशन होती है? वो इस तरीके से बनती हैं कि वो सभी वैल्यूज़ मतलब सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू के लिए ट्रू होती हैं या उन पर एप्लीकेबल होती हैं। सो हमारे पास टोटल 3 आइडेंटिटी हैं। कितनी आइडेंटिटी हैं? 3। सो हम यहाँ पर पहले एक आइडेंटिटी प्रूव करेंगे, देन उसके बाद फर्दर दोनों आइडेंटिटी को भी प्रूव करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली आइडेंटिटी से। सो सबसे पहले इनको प्रूव करने के लिए हमने एक ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल ABC। क्या ले लिया हमने? ट्रायंगल ABC, जहाँ एंगल B हमारा राइट एंगल है और एंगल A क्या है हमारा? एक्यूट एंगल। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपको याद होगा हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी, राइट? सो जब ये एंगल हमारा एक्यूट एंगल है, सो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये बेस हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। सो यहाँ से इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या करना है? अब हमें इक्वेशन 1 को डिवाइड करना है। किससे? AC के स्क्वायर से। चलिए करते हैं। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा AB का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। कैसे लिख सकते हैं? AB बाई AC का स्क्वायर प्लस BC बाई AC का स्क्वायर इक्वल टू AC बाई AC का स्क्वायर। अब आपको याद होगा हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे। सो उसमें साइन, कोस, टेन, इनकी वैल्यूज़ भी आपको पता होगी हमने कैसे निकाली थी। अब कोस क्या होता है? कोस A की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और साइन की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यही होती है। सो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें इस इक्वेशन में AB बाई AC को हम क्या लिख सकते हैं? कोस लिख सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो हम AB बाई AC की जगह लिखेंगे कोस A का स्क्वायर। अब BC बाई AC को क्या लिख सकते हैं? साइन। पर ये क्या आ जाएगा? 1। यही हमारी पहली आइडेंटिटी है जो कि हम प्रूव करना चाहते थे। यहाँ से क्या प्रूव होता है? स्टेटमेंट क्या आता है निकल कर कि कोस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इक्वल टू 1। ये हो गई हमारी पहली आइडेंटिटी। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अगर कहीं भी आपको कोस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A दिखता है देन उसकी जगह आप 1 पुट कर सकते हैं। अब यह आइडेंटिटी जब एंगल A जो है हमारा 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होता है उसके लिए होती है। ओके, सो चलिए अब एक आइडेंटिटी हम प्रूव कर चुके। अब बात करते हैं आइडेंटिटी नंबर 2 के बारे में। ओके, पहली आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए हमने, ये थी हमारी इक्वेशन 1 पाइथागोरस स्टेटमेंट, इसको हमने AC से डिवाइड किया था। अब इस केस में हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 डिवाइड बाई AB का स्क्वायर। इस बार हम AB के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन को। सो क्या आ जाएगी इक्वेशन? ये आ जाएगी AB का स्क्वायर बाई AB का स्क्वायर प्लस
बी सी का स्क्वायर बाई ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर बाई ए बी का स्क्वायर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ए बी बाई ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी बाई ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी बाई ए बी का स्क्वायर। अब जैसे हमने प्रीवियसली वैल्यूज़ को पुट किया था, यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1 प्लस बी सी बाई ए बी क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से 10, सो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए सी बाई ए बी क्या होगा सेक कोस का उल्टा होता है तो सेक स्क्वायर ए। सो क्या स्टेटमेंट आता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ये हो गई हमारी आइडेंटिटी नंबर 3। अब क्या ये आइडेंटिटी जो है हमारी, अगर एंगल ए हमारा 0 डिग्री हो जाए उसके लिए ट्रू होगी? तो हाँ होगी, क्योंकि जो 10 0 होता है एंगल, उसकी वैल्यू क्या होती है 0, ये 0 होगा, और सेक 0 की वैल्यू होती है 1, तो उसके लिए भी ये आइडेंटिटी जो है प्रूव हो रही है। अब अगर एंगल ए जो है हमारा वो 90 डिग्री होता है तब उसके लिए आइडेंटिटी प्रूफ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि tan a और sec a दोनों की ही वैल्यू मीन्स अगर एंगल a 90 डिग्री है तो sec 90 और tan 90 दोनों की ही वैल्यू जो है डिफाइंड नहीं होगी। डिफाइंड नहीं है, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ी थी। सो जब 90 पर वैल्यू डिफाइन नहीं है, सो क्या कंक्लूज़न निकलता है? इसकी वैल्यू जो है एंगल ए की वैल्यू 0 और 90 के बीच में होनी चाहिए, तब हम इस आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं आइडेंटिटी नंबर 3 के बारे में। पहली में हमने ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया था इक्वेशन नंबर 1 को, दूसरी में हमने ए बी स्क्वायर से डिवाइड किया था। अब क्या करेंगे? अब इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? बी सी के स्क्वायर से। देखिए बहुत इजी है। सबसे पहले हमने ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया, फिर ए बी से किया, अब बी सी से कर रहे हैं। ये ए बी ए सी बी सी क्या हैं? ये हैं हमारे ट्राइंगल्स की साइड, जो कि हमने अपनी इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ करी है। तो बारी बारी से इन्हीं से ही आपको तीनों आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए डिवाइड करना है। सो अभी हमारी कौन सी साइड बची थी? ए सी से कर चुके बी सी, ए बी से कर चुके बी सी। सो क्या आ जाएगी इक्वेशन? हमारी इक्वेशन आएगी ए बी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लेंगे। क्या आएगा? ए बी बाई बी सी का स्क्वायर प्लस बी सी बाई बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी बाई बी सी का स्क्वायर। अब ए बी बाई बी सी क्या होता है? कोट, तो इसको क्या लिख सकते हैं? कोट स्क्वायर ए। कोट 10 का उल्टा होता है, बी सी बाई ए बी 10 हुआ, तो ए बी बाई बी सी क्या हो जाएगा हमारा? कोट, प्लस ये वैल्यू क्या हो जाएगी? बी सी बाई बी सी 1, और ये क्या हो जाएगा? ए सी बाई बी सी कोसेक, साइन का उल्टा होता है, कोसेक स्क्वायर ए। सो क्या स्टेटमेंट आया यहाँ से? यहाँ से निकल कर आता है कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। ये हो गई हमारी आइडेंटिटी नंबर 3, राइट। सो इस तरीके से हम तीनों आइडेंटिटी को प्रूव कर सकते हैं। आप इन तीनों आइडेंटिटीज़ को याद भी रखिएगा, बिकॉज ये आगे चलकर आपको एग्जाम्पल्स जो हैं सॉल्व करने में काफ़ी काम आएगा। अब जो ये आइडेंटिटी है, ये अगेन हम चेक करेंगे एंगल्स पर। सो एंगल 0 पर अगर हमारा एक्यूट एंगल जो है वो 0 डिग्री होता है, तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने पढ़े हैं, कोट 0 और
कोसेक 0, दोनों की ही वैल्यू जो है वो डिफाइन नहीं है। सो एंगल 0 पर ये डिफाइन नहीं है, राइट। अब तो इस एंगल की वैल्यू जो है वो अगेन 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में कहीं लाई करेगी। अब जो ये आइडेंटिटीज़ हमने पढ़ी हैं, हमने 3 आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं, अब इनको यूज़ करके हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं इजीली, राइट। वो कैसे? अगर हमें किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू पता है, देन हम उसकी हेल्प से दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके। वो कैसे? चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास tan a की वैल्यू है, क्या है? 1/√3। सो यहाँ से tan हमारे पास दिया हुआ है। अब हमारे पास क्या क्या बचता है? एक कोट बचता है, साइन बचता है, कोसेक बचता है, सेक बचता है और कोस बचता है। सो हम इस tan की वैल्यू से सिर्फ उन सब की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? आपको पता है tan a क्या होता है? 1/cot a। तो यहाँ से cot a की वैल्यू तो डायरेक्टली निकल जाएगी, हो जाएगा cot a √3। एक वैल्यू तो हमारी ये आ गई। अब हमें एक रेशो पता है tan की टर्म्स में, वो क्या है? 1 + tan² a = क्या होता है? sec²। यही होता है। सो sec² a क्या हो जाएगा? 1 + tan² a। tan की वैल्यू क्या है? 1/√3 इसका स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा? 1 + 1/3 क्या आ जाएगा? 4/3। सो sec की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। sec a क्या हो जाएगा? 2/√3। ये दूसरी वैल्यू आ गई हमारे पास। एक हमें ऑलरेडी गिवन थी, एक हम निकाल चुके कोट की और सेक की। अब जब सेक की वैल्यू हमारे पास है तो कोस की भी आ सकती है इजीली। सेक कोस क्या होता है? 1/sec a। तो क्या हो जाएगी वैल्यू? √3/2। 3 आइडेंटिटी आ गई हमारे पास। बची कौन सी? साइन। अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, sin² a + cos² a = 1 पढ़ा था। सो यहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे। sin² a क्या हो जाएगा? 1 - cos² a। cos a की वैल्यू हमारे पास है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 - √3/2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1 - 3/4। तो क्या आएगी वैल्यू? 1/4। सो sin a की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। कोसेक क्या होता है? 1/sin, तो आ गया 2। अब आपने यहाँ क्या देखा कि हमारे पास सिर्फ tan की वैल्यू थी जो हमें दिया हुआ था, tan a। इसकी हेल्प से हमने कोट भी निकाल लिया, सेक भी निकाल लिया, कोस भी निकाल लिया, साइन भी निकाल लिया और कोसेक भी निकाल लिया। सो इसी तरीके से हम सारी वैल्यूज़ को जो है निकाल सकते हैं और ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटीज़ जो है हमारी वो यूज़ होती हैं। सो अपने अगले वीडियो में मिलते हैं एक एग्जाम्पल के साथ जिसको हम सॉल्व करेंगे इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके। ओके, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।